आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी हिमांशु लम्बा के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी। और चरखी दादरी का ये फतेहगढ़ है और यहाँ रेलवे ट्रैक पहले दिखा देते हैं आप। ये रेलवे ट्रैक है, सुबह से यहाँ किसान बैठे हुए हैं और रेलवे ट्रैक को जाम कर रखा है। पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि 26 तारीख को हम 6 बजे तक रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। तो मेरे यहाँ 7 तस्वीरों में देख रहे हैं, एक किसान नहीं है, दूर तक किसान ही किसान नज़र आ रहे हैं। और ये सुबह से ही 6 बजे से बैठे हुए हैं और उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। संपूर्ण भारत बंद, और पूरे भारत में आज काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। पूरा भारत लगभग बंद है। हर टोल प्लाजा पे किसान बैठे हुए हैं। आप कहीं भी जाएंगे वहाँ किसान ही नज़र आएंगे। मेरे साथ यहाँ सोमवीर सांगवान, जो सांगवान खाप के प्रधान हैं, वो भी मौजूद हैं। और ये यहाँ से निर्दलीय विधायक भी हैं, ये भी किसानों के साथ बैठे हुए हैं। पहले प्रधान जी आपसे जान लेते हैं। हाँ, जी, आह्वान था आपका? बिल्कुल। हाँ। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था कि भारत बंद, और उसी आह्वान पे आज सारे दादरी जिले में रोड बंद है, सारा बाजार बंद है। और दादरी में एक जगह फतेहगढ़ हरियाणा का स्टेशन चुना था कि वहाँ रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। सुबह ठीक 6 बजे से 5 मिनट पहले एक ट्रेन यहाँ से गुजरी थी और 6 बजे हमने ये ट्रैक जाम कर दिया था। उसके बाद लगातार हम यहाँ बैठे हैं और शाम को 6 बजे तक बैठे रहेंगे। और आगे भी जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान आएगा, इस देश का किसान, हरियाणा का किसान और इस दादरी और भिवानी जिले का किसान उस आह्वान को सफलतापूर्वक पीछे भी पूरा किया है। और आगे भी जो आह्वान आएगा, जो कार्यक्रम आएगा, हम तन मन धन से उस आह्वान को, किसान मोर्चे के आह्वान को सफल करेंगे। और जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती, हम इसी प्रकार से डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और हमारी जीत होने के बाद ही हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे, ये हमारा आह्वान है। और मोदी साहब से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इन किसानों की माने, वरना आपको बहुत बड़ा रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। और शायद ये किसानों का जो आंदोलन है, आने वाली 2 तारीख को ही जब रिजल्ट आएंगे इन 5 स्टेट के, मोदी को पता लग जाएगा कि इस किसान की क्या ताकत है और किसान क्या कर सकता है। 2 नारे लगाऊंगा, जोरदार नारे आप लगाना। हमारे साथ देख रहे हैं तस्वीरों में, ये किसान मजदूर एकता, तो मेरे साथ यहाँ विधायक जी हैं। सर, मैं आपसे भी जान लेता हूँ, क्या कहेंगे आज आपने किस किस चीज़ का ध्यान रखा है? पहले तो ये बताइए, यहाँ जैसे एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी होती है, उसके लिए क्या प्रावधान रखा है? ऐसा है, हमारे पास सारी चीज़ की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और जो किसान भाई पिछले 4 महीने से यहाँ बैठे हैं और लगातार कंटिन्यू, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा शांति प्रिय, सबसे लंबा ये हो रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई हमारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी जरूरत पड़ेगी तुरंत प्रभाव से सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। जी, क्या लग रहा है सरकार अभी आज जो बंद का आह्वान था, कहीं न कहीं आपका सफल नज़र आ रहा है, तो क्या लग रहा है सरकार कहीं न कहीं इस आंदोलन से कहीं न कहीं बैकफुट पे जा रही है, या फिर अभी बंगाल के चुनाव में ही सरकार अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है? लोकतंत्र का दर्शन करने जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे शांति प्रिय आंदोलन है, सबसे लंबा आंदोलन, हमने तो आज तक कोई ऐसा देखा नहीं। तो बहुत जल्दी सरकार ने इस किसानों की आवाज़ को मानना पड़ेगा, इनकी बात को मानना पड़ेगा और 3 काले कानून वापस करने पड़ेंगे सरकार। सर, कल बीरेंद्र सिंह डुमरखा का एक बयान आया था महासापला के अंदर कि मैं तो मेरे बेटे का जन्मदिन मनाने गया था, कि वहाँ मोदी जी 2 साल पहले आए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए थे। तो उस धरती से मोदी जी को हम तो खाली इतना बताना चाहते थे, यहाँ पे आके किसानों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन कल इस तरह की घटना करके किसान ने कहीं कहीं बहुत बदसलूकी की है। और ये मैं कभी अपेक्षा नहीं कर सकता, इस तरह के भी काम कर सकते हैं किसान हमारे साथ, और वहाँ का वो ट्रस्टी भी। किसान तो बहुत कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है, किसान बहुत कुछ कर सकता है। किसान के कारण चौधरी बीरेंद्र सिंह 45 साल राज कर गया। 45 साल राज किसानी की मान पर राजनीति करी है। अगर वो किसान की बात रखने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
पार्लियामेंट उसका लड़का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी से, वहीं पे विरोध जताता, वहीं त्याग पत्र देता, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। इसलिए मैं तो सर आज जो किसानों ने कहा था कि जब हम हर जगह जाम करेंगे, तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से, आप संतुष्ट हैं आज के जाम को लेके, भारत को लेके? मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, संतुष्ट हूँ। तमाम किसान भाइयों ने जो हाईकमान ने आदेश करा उसकी पालना करने के लिए आज मैं भी किसान भाइयों के साथ बैठा हूँ, उनके आदेश की पालना करने के लिए। सबसे बेहतरीन शांति प्रिय माहौल के अंदर जो आदेश हाईकमान ने किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया, उसका पालन हो रहा है। वो आप देख रहे हैं कितने संख्या के अंदर लोग बैठे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ, भगवान से यही कामना करता हूँ, सरकार को जितना जल्दी सद्बुद्धि दे, ये तीनों कानून वापस करके किसान की भलाई में, किसानों के हित में फैसला लेके, और इनको अपने इज्जत के साथ किसान भाइयों को विदाई करके और मोदी जी को तीनों कानून वापस करने चाहिए। जी जी जी, सब क्या कहेंगे, क्या लगता है? आज सुबह से बैठे हैं 6 बजे से आप, और ट्रैक ही जाम कर रखा आज तो आपने, तो कहने की सरकार के जरूर हिली होगी आज तो, क्योंकि रेलवे ट्रैक ही जाम कर दिया। सरकार ने तो मानना पड़ेगा, लेकिन की करेगी? के बैठे हाले हैं सर, ये हलाया मैंने छोड़ा क्या, हम कहते हैं 4 महीने हो लिए, सरकार ने हला के छोड़ांगे, और कई काम है हमारा, और तो काम छोड़ दिए हमने सारे, कम्बाइन का डंडा नादन काट दी, हमने तो ये सरकार देखनी है। क्या लग रहा है अभी जो सिचुएशन है, इस हिसाब से क्या आप जीत के नजदीक हैं? बिल्कुल जीत के नजदीक से, जीत की राह। मतलब क्यों लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? हम तो अपनी ताकत ला रखी पूरी हो, थोड़ी रहेगा मोदी 1 लाख चौधरी है डटा रहेगा, आर पार के मुड़, बिल्कुल आर पार के मुड़। सब मैं आपसे भी जान लेता हूँ, आपने तो हुक्का पानी बंद कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया नेताओं का, उनको कहीं गांव में, कहीं ब्याह शादी में सब कुछ बहिष्कार कर दिया। तो नेता कह रहे हैं कि इस तरीके से तो ये प्रजातंत्र, जो लोकतंत्र, वो कहीं ना कहीं किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया, और ये इस तरीके से थोड़ी होता है, आपने सब कुछ जाम कर दिया किसानों ने, तो ऐसा तो सरकार भी नहीं कर रही बोले इस तरीके से, तो जो किसान हमारे साथ कर रहे हैं। ऐसा है जी कि इसलिए कर दिया कि समाज की 36 बरादरी जो है, उसने ये पता लग गया कि जो ये मोदी जी है, इससे घटिया प्रधानमंत्री देश में हो नहीं सकता, और किसान ने ये ठान ली भी, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक किसान उल्टा हटने वाला नहीं, ये मोदी जी को दिमाग से निकाल देना चाहिए। और ये समाज की 36 बरादरी ये समझ चुकी है कि भी सरकार ने सभी महकमे बेच दिए, और सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री है, इसलिए लोग पीछे हटना नहीं चाहते, और मोदी जी का यो बहम से और बचा लेगा, कितने दिन बचा सकेगा। जी जी जी, हाँ बाबा क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, बता दो। सबसे षड्यंत्रकारी प्रधानमंत्री ये है, हाँ। ये षड्यंत्र रचना चाह रहा है। अब आगे ये क्या कहेगा? अगर मैं किसानों की दुगनी करना चाहता था आमदनी, हाँ। और फिर नु कहा किसान नहीं मानने, ना मैं दुगनी कर दूं, इसके पास है नहीं कुछ देने की, इससे झूठा, इससे पाखंडी प्रधानमंत्री कोई नहीं है दुनिया संसार में। भरोसा नहीं है ना कोई भरोसा नहीं, कतई भरोसा उठ गया। किसान विरोधी तो या पार्टी थी पर हम जानते थे, या बीजेपी की है की नहीं है, 2-3 आदमी के और कुछ नहीं। तो वोट तो भी आपने दिए थे पहले? हमने ना दिया कि देर ना गेरा भी कौन ना गेरा। तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं आप जी, ये आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जी, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये तस्वीरों में देख रहे हैं बाबा, हरी पगड़ी सर पे, किसान की पगड़ी है भैया। हाँ। किसान की पगड़ी है, किसान बैठा है 4 महीना तक, आज पूरा 4 महीना हो गया है। सरकार ने जो कहा कि उठाएंगे, चाहे वह आग लो इलेक्शन तक बैठे रहना पड़ो, सरकार ने माननी पड़ेगी किसान की बात। इतने किसान बिल्कुल नहीं हटेंगे, और इससे भी ज्यादा बढ़िया कोई कड़ा फैसला अगर ऊपर से आता है आदेश हमारी कमेटी का, किसान कमेटी का, तो वो भी लेने के लिए तैयार है। उल्टा नहीं हटेंगे, गोली खा सकते हैं, ठीक है ना। और भाई आर पार की लड़ाई समझ रहे हैं हम तो, और इसने कानून ना हटाए बना हम नहीं उठा बचाए, रेल कति 10 महीना बंद करनी पड़ो, और चाहे भाई रोड सारा जाम करना पड़ो, चाहे नाज लेके वो पार्लियामेंट में जाके बेचना पड़ो, हमने उस जाके मतलब ठेलियाँ ले जाके वो छोड़ देंगे, और आर पार की लड़ाई किसान उठेंगे, किसान उठेंगे। जी जी भाई साहब, मैं आपसे जानता हूँ, रेलवे ट्रैक है, यहाँ से जब सवारी गाड़ी आ जाती है तो वहाँ सवारी गाड़ी में तो हज़ारों लोग होते हैं, और कोई दूर दराज, कोई बंगाल, कोई कहीं भी जाने के लिए, तो उसके लिए जैसे कहीं दूर दराज की सवारियाँ फंस जाती हैं इस तरीके से जाम में, तो क्या
हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, खाने पीने की और सब कुछ व्यवस्था है। और हम एम्बुलेंस की व्यवस्था, अगर कोई बीमार हो जाए तो हमारे पास सारी सुविधा है, क्योंकि ये सिस्टम से सारा जो किसान है संयुक्त मोर्चा बड़े सिस्टम से चल रहा है। और जो सिस्टम की लड़ाई है वो सिस्टम की कभी फैल नहीं हो सकती। ये मेरा मानना है कि पूरा ये है और ये सफल हो। एक दिन 4 घंटे अगर मुसाफिर रुक गए, अगर ट्रेन रुकने के कारण 4-5 घंटे अगर कोई मुसाफिर रुक गया कहीं, वो तो तकलीफ दिखाई देती है मीडिया को। लेकिन 4 महीने से जो किसान रोड पे बैठे हैं गर्मी में सर्दी में, उसकी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। जी जी 1 महीने तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहा और लोगों की पिटाई हुई, मार मार के सुझा दिया और किसी ने भी वो नहीं किया। और किसान ने 1 दिन के लिए अगर आंदोलन को अगर रिक्वेस्ट कर दी तो सब आग बबूला गया। जागरण का मेन जो हमारा जो पत्र है जागरण, वहाँ संपादकीय है, आज शर्म आनी चाहिए। जो किसानों की आवाज उठानी चाहिए थी, किसानों को बुरा भला कहता है। आज के बंद पर आप देखिए, रेल 1 महीना बंद रही, बसें बंद रही, जनता कितनी तंग रही, और आज 1 दिन के लिए आह्वान कर दिया तो मरोड़े हो गए। ये कहाँ तक है? क्या लोकतंत्र है? आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते। सब आज 1 दिन के लिए है या लंबे दिन के लिए? आज तो 1 दिन का आह्वान था और आगे लंबी भविष्य में तो पता नहीं। रेल है ना, हम भी है ना लॉकडाउन, अब जनता ने लॉकडाउन लगा दिया है उनके ऊपर, तो नेताओं पर, तो हम अपना जनता अपना लॉकडाउन लगाएगी। अब रेल बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये सांकेतिक किया है कि मोदी को समझाने के लिए। अप्रैल में सब कुछ हो जाएगा। जी क्या जनता भी लॉकडाउन अभी लगाने वाली है? हाँ, लगाने वाले नहीं है। भाई साहब कह रहे थे, धर्मपाल जी भी अभी हमारा जो है सौरान कह रहा था, इतना अच्छा फांसी हो जा, आंदोलन आ रहे थे। ये अब जो है ना, हम शहीदों में नाम लिखाएंगे, आमरण अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और शहीदों में सबसे पहला नाम मेरा होगा खाप खोबाट की तरफ से। और शहीदों में नाम लिखाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, वापिस नहीं जाएंगे। आंदोलन नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, आंदोलन नहीं हारेगा। हाँ, लगा दिया। इससे अच्छा फांसी हो जा, आंदोलन आ रहे थे। जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा एकता, 36 बिरादरी जिंदाबाद, कर्मचारी व्यापारी किसान एकता, किसान व्यापारी मजदूर एकता, किसान एकता जिंदाबाद। जी दिखाई नहीं देता। अभी पूछ लेते हैं। दिखाई भी नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ काफी देर से मैं देख रहा हूँ जी। आंखें बनवाई आपने? ये बनवाई थी जी, वो फूट की पास क्या मैं इनका कारण के मैं जड़ा मरदा की। तो शर्मा जी दिखाई बचपन से नहीं देता? नहीं, बचपन से तो देता था। तो सब आज आंदोलन में बैठे हो, क्या सोच के बैठे हो आप? ये न्यू सोच के बैठा है, रेल बंद हो जाए, मोदी की रांद कट लेना, रेल तला कट के मरांगा। यानी कि सोच लिया आपने? तो हाँ, सोच लिया। आमरण अनशन, ये देख लीजिए मेरे साथ, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो चरखी दादरी के लोग हैं और भिवानी के। ये हर चीज में अग्रणी रहते हैं, हर जगह, चाहे कोई सभा हो, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई ट्रैक्टरों की चीज, चाहे हजारों ट्रैक्टरों के साथ काफिला उसके साथ लेके चलते हैं ये। और हम दिखा रहे हैं आज रेलवे ट्रैक जाम है, और ये फतेहगढ़ है, चरखी दादरी का स्टेशन है रेलवे ट्रैक, और यहाँ सुबह से ही बंद कर रखा है। और हाँ जी, चल कोई नहीं साहब, आप बता दीजिए। देखो, अच्छा मैं, हाँ देखो जी, आपसे अनुरोध है, इससे झूठा प्रधानमंत्री कहीं भी हिंदुस्तान में आज तक बना नहीं है। इस पर भरोसा था, लोगों ने वोट दे दी। अगर 80% जनता तो आज नाराज है, 5-10% राज्य और नाराज हो लेंगे। तो इससे पूरी जनता तंग आ रही है और पंडा छुटा होना चाहे, पंडा छुट जाए जी। भाई साहब बस ये है जी, 4 महीने हो गए दिल्ली से लेके पूरे इंडिया में तो किसान रोडों पर पड़ा है। इसने मोदी के ऊपर इतना विश्वास कराया, पूरी पब्लिक ने दिल खोल के वोट दिया, सारे कानून मंजूर। यो बिल पास करने से पहले किसान कमेटी बिठा के उनसे सुझाव लेना था। अगर उनमें पास हो जाता आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये किसानों के हक में नहीं है, इसलिए हम इसका पूरा विरोध करते हैं जी। तो कमेटी भी तो आपके नेताओं ने ही, हरियाणा के जो आपके सांसद चुने हैं उनके तरफ से ही तो ये बिल पास होके गया। ये जी विपक्ष कमजोर था, जब स्थिति होगी विपक्ष मजबूत हो, बिल पास थोड़ी होंगे। तो जो बनेगी जब तक किसान रोड से नहीं हटेगा जी। क्यों बाबा? हाँ जी, न्यू आर पार के मूड में? हाँ यार, अच्छा, सुबह खाना खा के आए हो आज? हाँ जी। सिर का मिडासी मार के सही है? हाँ जी।
देखा। जी भाई साहब, क्या कहोगे? आज ट्रैक जाम कर दिया किसानों ने और ट्रेन। हाँ जी, अब तो आर पार की लड़ाई है मोदी से, आर पार की। तो सब कुछ लग भी रहा है, अभी तो बंगाल चुनाव में पूरा झुक गया मोदी। अच्छा, झुक जाए। तो क्या लग रहा है अभी आपके पक्ष में फैसला कितने दिन में आ जाएगा? 4 महीने से तो आप हो चुके आपके। बस सरकार चिंतित है। चिंतित है, यानी कि किसानों से गलत पंगा ले लिया। हाँ, गलत सोच रहे हैं ये गलती है। तो अगर एमएसपी कानून मान लेते हैं आपके, तो उसके बाद स्वामीनाथन एमएसपी तो बाद में तो तीनों कानून रद्द हो, पहले तीनों कानून रद्द कर भी देते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग। हाँ, वो तो लागू करेंगे, वो करनी पड़ेगी। वादा किया चुनाव के। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ, और पीछे लोग ताश भी खेल रहे हैं। बाबा, दिखाई सही देता है? बहुत सही बात है। काम चलाओ, आर पार की लड़ाई हमारी, तो जितने हमारा फैसला नहीं होगा इतना उठा नहीं। लट घुमा के। हाँ बिल्कुल, ये हो रहा। हाँ, तो आज तो रेलवे लाइन पे बैठ गया आप बैठे थे। हाँ, और भाई बता दिए उनने। हाँ, हटे नहीं गए, हटे नहीं गा। हाँ, हटे नहीं गा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्यों भाई साहब? हाँ जी, हमारे उल्टा को नहीं। हाँ, देश जब से उल्टा नहीं हटे, रेल आ जाओ ट्रैक। उम्र कितनी होगी? हवाई जहाज आ जाओ। उम्र कितनी होगी? उम्र 77 साल। 77 साल। चाहे मर जाओ, हटा को नहीं। बिल्कुल नहीं, चाहे रेल आओ चाहे हवाई जहाज आओ। रेल आओ चाहे हवाई जहाज आओ। तो ये तस्वीरों आप दिखा रहे हैं, रेलवे ट्रैक जाम है यहाँ पे, और कुछ लोग मेरे साथ पीछे भी बैठे हुए हैं और महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी कुछ बातचीत करवाते हैं। और यहाँ पूरा हुक्का पानी चल रहा है, ताश खेल रहे हैं लोग, देख लीजिए तस्वीरों में ये। और यहाँ बुजुर्ग के साथ युवा भी काफ़ी बैठे मेरे पीछे भी हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करवा देते हैं। जी 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 जी। हाँ सरपंच साहब, पूरी एक कमेटी बैठा रखी है आपने? हाँ जी, अलग से कमेटी है कि साथ में ही है? ना, साथ में है जी सारी। तो सरपंच साहब सुबह से बैठे हो आप? हाँ जी, सुबह आ लिए थे हम, 6 बजे आ लिए थे। तो क्या कुछ लग रहा है? अभी तो कह रहे हैं कि नहीं कानून तो वापस होने नहीं है किसी भी सूरत में, कि किसान चाहे कुछ भी करना। ना जी, हम बैठे हैं, कानून वापस नहीं होंगे, इतने मुटेंगे नहीं आज, बिल्कुल, चाहे 2024 तक बैठना, हम यहीं लगाए रहेंगे। और वहाँ भी टिकरी बॉर्डर, टोल पर, सारी जगह लगे रहेंगे, हम नहीं उठेंगे भाई साहब। जी जी, क्या जो आदेश मिलेगा उस आदेश का पालन करेंगे हम। जो आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे। हाँ जी जी जी, आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये किस तरीके से सरपंच के साथ यहाँ लोग बैठे हैं। और ये देख लीजिए बुजुर्ग, दिखाई जरूर कम देता होगा लेकिन चश्मा लगा के ताश पूरी ईमानदारी के साथ सुबह से बैठे हुए हैं। और यहाँ इन्होंने साफ बोल भी दिया है कि 6 बजे तक जाम रहेगा, चाहे कुछ भी आ जाए। क्यों जी बाबा, 6 बजे तक कार पार? हाँ, आर पार बिल्कुल। अल्लाह नहीं, 6 बजे तक, 6 दिन तक, 6 दिन तक का ना, 6 बजे तक, 6 बजे तक का। हाँ, तो बाबा किमी लागे से किमी की लागे सरकार आ रहेगी। हाँ, सरकार तो मुकाबलो करा तगड़ो ना, हम उठा नहीं, धरना पर चला। तो गमम भी तो आना जाना बंद कर दिया। गम्मा तो डरता को नहीं आओ गम्मा में। क्यों बीजेपी हमने बनाई और फिर हमारी ये बैरण होगी? हाँ, हमारे दुश्मनाई लेगा तो क्या खागा? समझे नहीं? गम्मा ये देख लो, ये बुजुर्ग गम्मा बड़ंजो का कोनी, गम्मा बड़ंजो का कोनी। ये देख लो जी, बूढ़ा बूढ़ा आदमी उरे बैठे हैं। बाबा राम राम। राम राम। तो बाबा सुबह रहते ही? हाँ जी, लिए बिल्कुल। तो बाबा आज 6 बजे तक का है आह्वान। रेलवे ट्रैक पे बैठे हो आप, तो 6 बजे के बाद घर चले जाएंगे? हाँ जी, घर जाएंगे। तो लोगों की व्यवस्था पूरी कर रखी है आज के लिए आपने? हाँ जी। तो कुछ आपका लग रहा है कि एक कदम पीछे आगे बढ़े हो या कुछ आपका? हम तो आगे बढ़ते जाएंगे, मोदी पीछे हटता जाएगा। आगे बढ़ते जाओगे? हाँ जी। तो ये बहुत आदरी के लोग हैं, देख लीजिए। और जी 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 भाई साहब, क्या चीज पास कर रहे हो? भाई हम तो हमारी मांग खातर बैठे हैं रे, अन्ना सब दे रखा मैं इसका सूत्रा नहीं देगा। बे रुपये बेटी चौबाजी करे ये के बेरो क्या हो है? क्यों हाथ बुंडोर के बुलवा गए? कोई नहीं, भाषा का थोड़ा सा एक। जी 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 भाई साहब, आज जाम लगा दिया, चलो बहुत, कोई नहीं, आपकी मांग है, 4 महीने से बैठे हो आप, लेकिन विपक्ष भी तो कहीं ना कहीं आपका सही नहीं है और ना सही मांग से आपकी मांग उठा पाए। राजनीतिक बात नहीं है यहाँ, कोई भी किसानों की बात है। हम जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, हम मतलब ये धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। चलो मान लेते हैं राजनीतिक बात नहीं करेंगे, किसान कह रहे हैं कि हम
70 साल से किसानों की आज तक किसी ने नहीं सुनी, चाहे कोई भी सरकार हो। तो फिर आपके पास विकल्प क्या है, ये बता दीजिए। विकल्प यही है, प्रजा के आए कहाँ गए, बिल्कुल मानना पड़ेगा आंदोलन। नहीं, ऐसा कुछ विकल्प है या अपनी खुद की जमींदारों की ही आप संसद में भेजेंगे? आप जमींदारों की खुद संसद में भेजेंगे। हाँ, यानी कि पीछे जो भी है सबका बाइकाट रहेगा। बिल्कुल बाइकाट, किसी को नहीं बोलने देंगे। हाँ, जी जी जी। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं हम, और स्टेशन भी दिखा देते हैं। थोड़ा दिखा दिया जाए। ये ट्रैक वे जाम है आज सुबह से, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ आनी थी, और पुलिस की भी अच्छी खासी यहाँ व्यवस्था की गई है। पुलिस चारों तरफ देख रहे हैं, भर भर के गाड़ियाँ यहाँ पुलिस की भी खड़ी हुई हैं। और यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं बुजुर्ग आदमी लठ लिए हाथों में तैयार बैठे हैं, और इन्होंने साफ बोल भी दिया है, चाहे कुछ भी हो जाओ हम यहाँ से हिलने वाले हैं नहीं, और चाहे 9 दिन के चाहे 20 दिन लग जाइए हमें। और ये देख लीजिए बुजुर्ग यहाँ भी बैठे हैं। कुछ साहब क्या कहोगे? जी, महिला शक्ति से पूछ लेते हैं। जी बहन जी, सुबह से बैठी हैं? हाँ जी। तो बहन जी, रेलवे ट्रैक पे जाम है, और ये बहुत बड़ा फैसला है रेलवे ट्रैक जाम करने का, तो क्या लगता है किसानों के लिए? क्या शब्द आपके पास? किसानों के लिए 4 महीने हो गए जी, आज हमारे किसानों को बैठे हुए, सरकार को दिख नहीं रहा। जब तक सरकार हमारी तीनों कानून कह रही थी कि भैंस भी वहीं ले जाके बांध देंगे, और नहीं गोबर मानेगा तो घेरेंगे वहीं दिल्ली में, और दूध पियेंगे हम, और अपने फसल बेचेंगे परला में जाके संसद भवन में। हाँ जी। और गोबर दिल्ली में घेरोगे? हाँ जी। और दूध पियोगे आप? हाँ जी। जी 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 जी। हाँ जी जी। ताई जी क्या कह रहे थे? नहीं, काम तो हम करा भाई, काम तो हम कराएंगे वे, हमारे जमींदार ही नहीं मान, नहीं तो मांगा हम क्या कराएं बता फिर। बिल्कुल। और ये मोदी ने तो हमारा सारा सौदा बिगाड़ दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया। हमारे जमींदार आदमी कोटल बैठे हैं, काम छोटी 4 महीना हो गया, घर का भी खेत का भी सारा परिवार का काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं दला दरी। तो फिर हम क्या करा, मोदी के बने होते तो गाड़ सरकार इनका तो ढेट का डले लग गए, ढेट का इनका डले मारांगा, उसका छड़े मारांगा। हमको नहीं आने नहीं बढ़ने दे उस नाड़ उठा कर। और हम तो जब उठाए इतनी पूरी हो रहा रेल तो भी कट जावांगे हम तो। ये अभी मुन्ना जी ने आपसे इस आंदोलन के बारे में तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं आप, हम फिर दोबारा दिखाना चाहेंगे। अभी आपके लिए सारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चाय भी पियो। और जी गायक साथी चाय पी लेते हैं, फिर चौरान साहब आप करवाएंगे। आप शुरू से साथ हैं, और आप अच्छी तरीके से राजनीति को भी बहुत नज़दीक से जानते हैं। क्या लग रहा है, सरकार कहीं झुकने वाली है या फिर आगे लंबा चलने वाला? देखिए, सरकार का भी जो ध्यान है वो किसानों की तरफ नहीं है, उसका ध्यान जो 5 प्रदेशों में चुनाव है उसकी तरफ ध्यान है। पर वो भूल रहे हैं कि जैसे इन चुनावों का परिणाम आएगा, और जो कि निश्चित तौर पे उनके खिलाफ जाने वाला है, क्योंकि किसानों ने और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी जहाँ 5 प्रदेशों में चुनाव है वहाँ पर गए हैं। निश्चित तौर पर सरकार को हार माननी पड़ेगी, सरकार हारेगी और घुटनों के बल किसानों के पास चल कर आएगी। जी, सरकार किसान कह रहे हैं, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया 70 साल में, किसानों के लिए किसी ने सोचा नहीं आज तक। बयानबाजी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हर बार नई सरकार आती है बड़ी बड़ी बयानबाजी करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो चौटाला सरकार हो, चाहे वो मायावती सरकार, कोई भी हो। किसान कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया किसी ने, तो कुछ नहीं किया तो अब चलो किसान मान लेते हैं कुछ भी नहीं किया, तो आपके पास क्या समाधान है, क्या विकल्प है? देखिए, पहली बार किसान इतना जागृत हुआ है, और आज किसान ही नहीं, किसान का बेटा भी जागृत हो गया, वो उसको समझ में आ गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एमएसपी का जो खेल है वो पहले कुछ प्रदेशों में एमएसपी के लिए मांग उठती रही और कुछ ही प्रदेशों में एमएसपी दी। अब इस आंदोलन का ये फर्क हो गया कि पूरे देश में एमएसपी के लिए आवाज उठने लगी, और अब सरकार को निश्चित तौर पर किसानों के न केवल ये तीनों काले कानून रद्द करने पड़ेंगे, अलबत्ता एमएसपी की गारंटी भी देनी पड़ेगी। ये इस आंदोलन का फर्क है। जी कृष्ण भाई, हमारे साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं आप किस कदर यहाँ हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसानों में आक्रोश कितना है, आप एक नारे समझ लिए, मोदी तेरी कबर खुदेगी, अरे खट्टर तेरी कबर खुदेगी। किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, तीनों काले कानून वापिस लो। आप देख सकते हैं किसानों में कितना जोश है। बिल्कुल जी। तो हम यहाँ मौजूद हैं चरखी दादरी और रेलवे ट्रैक पे, बिल्कुल रेलवे ट्रैक जाम है सुबह 6 बजे से। तो हमारे साथ यहाँ तस्वीरों आप दिखा रहे हैं आपको, और हम रेलवे ट्रैक भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हम मौजूद हैं चरखी दादरी, और हमारे साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे साथ आप, ये रेलवे ट्रैक है,
और बाकायदा यहाँ जाम कर रखा है। आप तस्वीरों हम दिखा रहे हैं आपको। हिमांशु थोड़ा जल्दी आगे आगे हिमांशु को थोड़ा दिखा दिया जाए। ऊपर चढ़ के ये रेलवे ट्रैक है और तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ किसान सुबह से बैठे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर। और ये रेलवे ट्रैक दिल्ली से भिवानी, हिसार और पंजाब की तरफ ये ट्रैक जाता है और सुबह से ये ट्रैक आज बंद है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों ने बंद कर दिया सुबह। उसके बाद से यहाँ ट्रेन की आवाजाही बिल्कुल बंद है और किसानों ने कहा है कि आगे संयुक्त मोर्चा का और भी कोई फैसला होता है, चाहे 1 महीने के लिए हमने ट्रेन बंद करनी पड़ो, हम यहाँ ट्रेन बिल्कुल बंद कर देंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में फिर राय ज़रूर फटाफट दीजिए। मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ मिलते हैं थोड़ी देर में। जब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।